लास्ट क्लास में हमने वी हैव डन दिस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर वी हैव स्टडीड दैट इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज योर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव डन विद इट। नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन, बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस कोऑर्डिनेशन लेट्स टॉक अबाउट अगेन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। हमने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक बार दोबारा से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शंस, फंक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शंस? फंक्शंस इज बेसिकली व्हाट कि मैनेजमेंट का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ मैनेजमेंट, वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है प्लानिंग, ठीक है। whatever work you are doing, first you have to intellectually plan the process। आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करके, you don't need to do anything, you just need to utilize your mind capacity and then intellectual ability of yours just to plan everything। Okay, let's take an example. The example is that you are supposed to plan a theme party for your birthday, right? So for this you need to do all the plannings in your mind, like in advance only, कि आपकी जो थीम पार्टी है वो उसकी डेट क्या रहेगी, या उसका टाइमिंग्स क्या रहेगा, आपका बजट कितना है, आपकी लोकेशन क्या होगी, what are the guests there in the party। So these all are the thing you will plan in advance, okay, जो कि आगे होना है। क्लियर? अब क्लास एक और चीज कि जैसे हमने पहले बताया कि प्लान जो किया है जरूरी नहीं है वैसा हो, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज, लेकिन प्लानिंग का मतलब यही है कि पहले से प्री प्लान करके चलना, जहाँ पे देखना कि कब होगा, व्हेन इट विल बी डन, वेयर इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन, और कौन उसे करेगा एंड फॉर whom इट इज टू बी डन, किसके लिए और किसके द्वारा ये होगा। सो ये आपको प्लानिंग में देखना है। तो आप सारी चीजें देखेंगे उसमें। एक्चुअल में होता क्या है कि आपको जाना कहाँ है और आप हो कहाँ पर, ये उसके बीच का गैप है। फॉर एग्जाम्पल यू, as I told you that you want to organize a party, a theme party, तो अभी कहाँ पर हो आप, that you are not planning any party, right? तो वहां से पार्टी को कंप्लीट करने तक, पूरी ऑर्गेनाइज करने तक के बीच का जो गैप है वो कौन पूरा करेगा, दैट विल बी डन बाय प्लानिंग। So this is the primary function of the management. This is the primary, the first, the foremost function of the management is planning. इसके बाद ही आप आगे कोई चीज कर सकते हो। So the next function of your management is organizing, ठीक है। As I told you that without planning you cannot perform any other steps or any other functions, ठीक है। तो अभी जब हमने प्लानिंग कर ली तो but now what will we do, we'll organize it, okay, we'll do what, we'll organize the होल थिंग। अब हम अपने जो आइडिया हमने किया है उस आइडिया को क्या करना है, हमें एक शेप देनी, वी हैव टू टेक अ वी हैव टू गिव देम अ प्रैक्टिकल शेप, लाइक वी हैव टू गेट ऑल दोस आइडियाज इनटू रियलिटी, ठीक है। सारे आइडियाज जो हमारे उनको रियलिटी में लाना है। हमारे आइडियाज हैं कि हमारी जो थीम पार्टी होगी दैट विल बी इन इन द आफ्टरनून, तो हम उसको अब शेप देंगे, उसको उस आइडिया को रियलिटी में लेके आएंगे कि थीम पार्टी जो है वो हमारी दिन में होनी है, राइट। उसके बाद हम जो है अब उसमें उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें अब उसको रियलिटी में लेकर आना है जो हमने सोचा है, ठीक है, क्योंकि जो हमने सोचा है वो अब ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं। नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू इट। तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, वी नाउ विल डू व्हाट, विल प्रिपेयर द ग्रुप टास्क, ठीक है। हम ग्रुप टास्क ऑर्गेनाइज करेंगे कि कैसे वी हैव टू एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स और एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, मतलब क्या हमारे पास है और किस किस की जरूरत हमें होगी, ठीक है। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हो, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्या हमारे पास थीम पार्टी के अकॉर्डिंगली जो कोई ड्रेसेस हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फूड मटेरियल है या नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डिशेस हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम अपने जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको हम एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आवर थीम पार्टी। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, अपने प्लान को रियलिटी देना, ठीक है। Third is your staffing. Here, as you can see, staffing means finding the right person for the right job. Okay, अगर आप थीम पार्टी प्लान कर भी रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, केटरिंग कौन देखेगा, वहां पे गेस्ट
हैंडलिंग कौन देखेगा, क्लीनिनेस कौन देखेगा, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम की फैसिलिटी कौन देखेगा। तो आप क्या करेंगे, सी दिस इज नॉट अ बिजनेस टास्क, राइट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू यू, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि बिजनेस में अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे। अगर आप थीम पार्टी ऑर्गेनाइज बीइंग अ मैनेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अब सही काम के लिए सही इंसान को असाइन करोगे। ओके, आप देखेंगे कि योर ब्रदर इज वेरी गुड एट दिस म्यूजिक काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, वो म्यूजिक का काम उसको दे देंगे, ठीक है। देन यू विल सी दैट दिस केटरिंग डिपार्टमेंट विल बी डन बाय वन पर्टिकुलर कंपनी। एक कंपनी को आपने दे दिया कि ये केटरिंग डिपार्टमेंट को देख लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को देखना है। वैसे ही कंपनी में भी होता है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका गोल ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल, अगर आप आपके स्कूल में भी देखें, अगर आप देखते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया, अगर आप एक स्कूल ओपन कर रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आपका स्कूल सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक रहेगा, ठीक है, तो अब आप रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट इज व्हाट, आप अपने वहाँ पे एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे, आप वहाँ पे टीचर्स को एम्प्लॉय जो है रिक्रूट करेंगे, या फिर आपके यहाँ पे जो मेड्स है उनको रिक्रूट करेंगे, बॉडीगार्ड्स को रिक्रूट करेंगे, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टाफिंग, दे विल रिक्रूट द स्टाफ, ठीक है, बी सिलेक्टेड। अब लोग तो बहुत होते हैं और उन लोगों के अकॉर्डिंगली जो है उनकी उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेसिटी भी अलग होती है, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस कि हमारा, हमने जो काम करवाना है उस काम के लिए वो पर्सन जो है केपेबल है या नहीं है। कई बार उस काम के लिए वो पर्सन बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो सकता है और कई बार वो अंडर क्वालिफाइड हो सकता है। तो आपको अपनी जॉब, अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने काम के हिसाब से ही जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उनको प्लेसमेंट देनी है। प्लेसमेंट इज व्हाट, प्लेसमेंट इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज अ काइंड ऑफ जॉब यू आर गिविंग टू योर स्टाफ, ठीक है, जो आप अपने स्टाफ को जो जॉब दे रहे हो, जो टास्क दे रहे हो, दिस इज प्लेसमेंट। अब स्टाफिंग में सिर्फ यही नहीं आता, रिक्रूट कर लिया, उनको सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको जॉब दे दी। सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब आपने स्टाफ तो रख लिया, कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ रख लिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो लोग इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप ऑन ट्रेनिंग देम, ठीक है। आप उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, आप बीच बीच में कुछ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्कूल का एग्जाम्पल ही लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जो गार्ड्स है उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से सारे लोगों को हैंडल करना है, ठीक है। कोई अगर आता है तो किस तरीके से उनसे बात करनी है, दिस इज व्हाट यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग देम। और अगर आप उनकी बात ना भी करें, किसी और भी सेक्टर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सेल डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में भी क्या होता है, आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, क्योंकि सामान बेचना आसान बात नहीं होती है। तो उनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर उन्हें बताया जाता है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्शन के टाइम पे, जैसे आप अपने फ्रंट ऑफिस चैप्टर में भी पढ़ते हैं ना कि गेस्ट से डील करते हुए यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पॉस्चर, आपका पॉस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप उनसे बात कर रहे हैं, योर वॉइस शुड बी वेरी सटल, आपको ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है उनको, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल की नीड है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टाफिंग, क्लियर। The next function is, the next function is directing. Directing is what, now you have to oversee the performance of the workers, ठीक है। आप उनके काम, जो आपने काम दे दिया, आपने प्लान कर लिया, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद काम भी दे दिया स्टाफ को। अब स्टाफ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको ओवरलुक करना पड़ेगा, उनको गाइड देनी पड़ेगी, आपको आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा कि वो काम जो है बिल्कुल ठीक से करें, ठीक है। अब अगर आपको कहीं भी नजर आता है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको पता लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी बन जाती है, दैट विल बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कहीं पे कुछ भी डेविएशन ना आए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग के अंदर अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो है मोटिवेशन। फर्स्ट यू हैव टू मोटिवेट योर स्टाफ, यू हैव टू इंस्पायर देम कि वो काम अच्छे से करें, क्लियर। आपको टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना होता है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लीडर, you should have that leadership attitude. What do you mean by leadership attitude? Leadership attitude, it means that taking the group of yours towards one organizational goals, अपने staff के लोगों को एक particular
गोल, एम की तरफ लेके जाना, क्योंकि जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक गोल होता है और एम्प्लॉयज बहुत होते हैं और हर एम्प्लॉयज का अलग अलग गोल होता है, ठीक है। तो सिचुएशंस बदलती हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बदलते हैं, लोगों की जो स्टाफ है या जो लोग उनसे इन्वॉल्व हैं उनका वे ऑफ वर्किंग बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, उनका वे ऑफ वर्किंग अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से सेट करके उनको उस तरफ ही अट्रैक्ट करना है। दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज ऑल अबाउट। यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम बात करनी है उनसे, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। आपको अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो आपका काम की सिचुएशंस है, उनसे टाइम टू टाइम बात करके फाइंड करनी है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों जो है डेविएशंस हो रहे हैं कामों में, एंड देन सुपरवाइज इट। फिर उनको समझाना भी है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है जो आपने प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें सुपरवाइज करेंगे। नाउ यू विल सुपरवाइज देम टू डू द करेक्ट वर्क। Clear class? So this is your directing, where you go through all these steps. Next is your controlling. Now, what do you understand by controlling? Controlling class is actually what is a reverse kind of action. जहाँ पे आपने इतने आगे पहुंचने के बाद अब आप एक रिवर्स लेंगे। रिवर्स क्या लेंगे? अब आप सारी चीजें पीछे से देखेंगे कि जो आपने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज हुआ सारी चीजें। अगर सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई तो क्या उसके हिसाब के जो हमने पर्सन्स रिक्रूट किए, जो स्टाफ रिक्रूट किया, क्या वो बिल्कुल ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने डिसाइड किया था, और हमने जो उनको डायरेक्शन दी है काम करने की, जिस तरीके से हमने उन्हें मोटिवेट किया है, जिस तरीके से हमने उनको लीडरशिप एटीट्यूड दिखाया है, या हमने जिस तरीके से उनसे बात की और उनको सुपरवाइज करके समझाया है, क्या वो काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस कंट्रोलिंग जो कि आपकी लास्ट स्टेप मानी जाती है मैनेजमेंट की, इसमें क्या होता है कि यू हैव टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपको क्या करना है कि लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। यानी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस का जो गोल है उसका स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए लोगों के काम के हिसाब से, कि लोग बिल्कुल सही स्टैंडर्ड्स के साथ काम करें, ओके। और आपको क्या करना है, मेजर करनी है एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने जो प्लान की थी परफॉर्मेंस वो, और जो एक्चुअल में सामने आई परफॉर्मेंस वो, अब उन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको मेजर करना है, नापना है कि मैंने 90% तक परफॉर्मेंस मांगी थी लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ 50% तक पहुंची, या मैंने 100 तक मांगी थी सिर्फ 70 तक पहुंची। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो प्लान, क्योंकि कई बार ऐसे होता है एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो 100% पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके माइंड में है कि भाई 90% तक ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो जाएगी, बट वो बिलो द परसेंटेज चली गई। तो क्या कर रहा है, आपने मेजर किया अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने मेजर किया। अब मेजर करने के बाद आप क्या करेंगे, अब उनको कंपेयर करेंगे कि भाई मैंने जो प्लान किया था क्या वो एक्चुअली में उतना कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। जब आपने कंपेयर किया, अगर बिल्कुल ठीक जा रहा है तो बिल्कुल सही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक आ रही है, कोई डेविएशन आ रहा है, कोई डिफरेंसेस आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द करेक्टिव एक्शन फॉर द डेविएशन। मतलब जो डिफरेंस का जो भी रीजन है उस रीजन को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना है, उसको सही करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द कंट्रोलिंग फैक्टर। ठीक है क्लास।